प्रशांत सर, इस कंपनी को भी 289 करोड़ रुपए का 289 करोड़ का सेल से ऑर्डर मिला है, सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ। ऑर्डर तो मिलने शुरू हो गए और सरकारी कंपनियों से ज़्यादा मिल रहे हैं आजकल, लेकिन बात यही है कि ये काउंटर तब भी नहीं चल पा रहे हैं सारे ब्रॉडर वे में। एक दिन चल जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुस्त हो जाते हैं। एनबीसीसी सर, क्या लग रहा है? आई थिंक अगेन सेम जो टाटा पावर में भी जो हमने कमेंट्स किए थे कि ऑर्डर बुक्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। इनका ऑर्डर बुक एवरी क्वार्टर एवरी 15 डेज कुछ ना कुछ तो मिलते ही है। एंड ऑब्वियसली दे विल गेट 80-90% ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटिटी ओनली। बट अगेन एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अगर एग्जीक्यूशन में थोड़ा फोकस करता हूँ तो Q2 का नंबर्स में देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट द लोएस्ट EBITDA मार्जिन उन्हें किया हुआ है लास्ट 10 या 12 क्वार्टर के। मैं अगर नंबर्स देखता हूँ तो there is something missing in terms of the business management efficiency पे कोई ना कोई तो एनबीसीसी मिस कर रहा है, या डिले इन द प्रोजेक्ट्स, एस्केलेशन इन द प्राइसेस, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीजें चल रही है। अगर आप देखोगे तो जून 2023 में इन्होंने जो लोएस्ट एबिटा किया था वो 3% के आसपास था। आज की तारीख में भी सितंबर में सेम 3% के आसपास आ चुके हैं। हाईएस्ट उन्होंने जो मार्च और जून में किया था वो 6% के आसपास था। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एबिटा मार्जिन है वो मेरे लिए कंसर्न है, चाहे वो कितना भी उनको ऑर्डर मिल जाए। यू राइटली पॉइंटेड आउट, जब भी ऑर्डर मिलता है तो शायद 2 से 5% बढ़ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, बिकॉज थोड़ा विजिबिलिटी पे क्लैरिटी मिल जाती है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर। बट आई एम नॉट सो कंफर्टेबल विद दिस कंपनी टू हैव ए वेरी लॉन्ग टर्म आउटलुक। आप अगर इसमें थोड़ा सा भी CAGR रिटर्न देखते हैं तो पूरे साल में इसने 8% के हिसाब से ही रिटर्न दिया है। अगर 10 साल का आप किसी ने अगर होल्डिंग लॉन्ग टर्म में किया है तो भी CAGR रिटर्न ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। तो नॉट सो कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। लॉन्ग टर्म के लिए कोई खास नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत रेंज मिल जाएगी इस काउंटर पर।